शिक्षा ग्रंथ में वर्णों के उच्चारण स्थानों के विषय में कहा गया है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठो च तालु च। अर्थात हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन वर्णों के उच्चारण के लिए 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, जिनमें है उरह अर्थात फेफड़े हृदय जहाँ से सांस निकलती है, कंठः शिरः अर्थात मूर्धा, इसके बाद आता है जिह्वा मूलम, फिर है दंत, फिर है नासिका, फिर ओठ और तालु। अर्थात ये 8 उच्चारण स्थान हैं। उरह, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान हैं जिनके द्वारा हम किन्हीं भी वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान भिन्न है। कुछ वर्ण जो हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं? तो इसके विषय में कहा गया है कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ तो जितने भी प्रकार के आकार हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, अनुस्वार वाला है, बिना अनुस्वार वाला है, तो आकार जो है वो 18 प्रकार का होता है। इकार 18 प्रकार की गिनती की गई है। इसी प्रकार उकार है 18 प्रकार का, ऋकार है 18 प्रकार का, एक होता है लृ जो होता है 12 प्रकार का। तो इनके अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो आकार जो होता है 18 प्रकार का आकार, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। इसके बाद है कु, कु का अर्थ है यहाँ पर पूरा कवर्ग। यहाँ पर जो ये कु है वह उदित के अर्थ में प्रयोग किया गया है। कु का अर्थ होता है का, खा, गा, घा, अंगा। तो का में जो उ है ना, उ का अर्थ उदित से है। इसका अभिप्राय पूरे वर्ग से होगा। जैसे हम कहेंगे कु तो का, खा, गा, घा, अंगा होगा। इसी प्रकार जब हम कहेंगे चू, चा, छा, जा, झया, टू का अर्थ होता है टा, ठा, डा, ढाणा, तू का अर्थ होगा ता, था, दा, धना, पू का अर्थ होगा पा, फा, बा, भम्मा। तो कु है, चू, टू, तू, पू, ये पूरे अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आकार का अर्थ हो गया अकूह, अकूह है ना, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो आकार का आ का अर्थ है 18 प्रकार के आ, कु का अर्थ है कवर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, विसर्ग और हा अर्थात 18 प्रकार के आ और पूरा कवर्ग और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ये कंठ द्वारा उच्चारित होंगे। इसी प्रकार दूसरा जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। तो तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनके विषय में कहा गया है कि इचू यशानाम तालु, इचू यशानाम तालु, अर्थात ई 18 प्रकार की ई। और चू का अर्थ है चवर्ग, जिसमें चा, छा, जा, झाइयाँ, तो पूरा चवर्ग, 18 प्रकार की ई। और या, यकार जो होता है या, और शा, इसका जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। अर्थात ये सभी वर्ण तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। 18 प्रकार का ई और पूरा चवर्ग जिसमें चा, छा, जा, झाइयाँ और फिर या और शा, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। इनको उच्चारण करने में हमारी जो जीभ है वो एक विशेष स्थान की ओर झुकती है। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा के द्वारा उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वह हैं, उसके विषय में कहा गया है ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋटुरषाणाम मूर्धा, अर्थात ऋ, ऋषि वाला जो ऋ है 18 प्रकार का ऋ, पूरा टवर्ग, टा, ठा, डा, ढाणा और रा और शा, ये मूर्धन्य वर्ण हैं, मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। 18 प्रकार का ऋ, पूरा टवर्ग जिसमें टा, ठा, डा, ढाणा, रा और शा, ये सभी वर्ण मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर अगला जो उच्चारण स्थान है वह है दंत। तो इसके विषय में कहा जाता है लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंताः, अर्थात लृ 12 प्रकार का। लृ 18 प्रकार का नहीं होगा, 12 प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता। 18 प्रकार के वर्ण कौन से होते हैं वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, पर जो लृ है वह 12 प्रकार का यहाँ पे गिनती हुई है। तो पूरे 12 प्रकार का लृ। और तू का अर्थ है पूरा तवर्ग जिसमें ता, था, दा, धा, ना, फिर है ला और सा।
इन सब का उच्चारण दांत से होता है, दंत बोलते हैं इनका, दंतव्य बोलते हैं, दंत्य वर्ण। इसमें र, तू अर्थात ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। अब आप देखिए इन वर्णों का उच्चारण करने में अगर आपकी जीभ दांत को स्पर्श करती है तो आप शुद्ध वर्ण बोल रहे हैं, अन्यथा अशुद्ध माना जाएगा। इसके बाद जो उच्चारण स्थान आता है वह है ओष्ठ है। ओष्ठ के विषय में कहा गया है कि उपुपद्मानिया नाम ओष्ठो, उपुपद्मानिया नाम ओष्ठो अर्थात उ 18 प्रकार का उ और पूरा पवर्ग जिसमें पा, फा, बा, भा, मा और फिर है उपदमानीय वर्ण। उपदमानीय वर्ण हमने क्या पढ़े थे, पा और फा। पा के पहले कोई विसर्ग हो या फा के पहले जो विसर्ग हो, उनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ के द्वारा होगा।